जंगल की एक छोटी सी टहनी पर रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सुबह सुबह वह खाने की तलाश में निकली। गुड़िया, कुकू, उठो मेरे बच्चों, सूरज निकल आया है। आज कुछ अच्छा खाने का इंतजाम करूँगी। माँ, क्या आज वो मीठे बेर मिलेंगे जिनमें रस टपकता था, और वो लाल अनाज जो आपने पिछली बार छुरुली नदी के किनारे से लाए थे? हाँ बेटा, वही लाने की कोशिश करूँगी, लेकिन वादा करो जब तक मैं लौटूं घोंसले से बाहर नहीं जाओगे। भूखे रहना ठीक नहीं होता, मगर माँ को मेहनत करनी पड़ती है ना। ठीक है माँ, जल्दी आना। इतने में पास की टहनी पर तोता मिट्ठू उतरता है। पंख फड़फड़ाता हुआ वहाँ आता है। अरे ओ रानू बहन, आज फिर सुबह सुबह सफर पर? हाँ मिट्ठू भाई, बच्चों का पेट भरने निकली हूँ। कल कुछ नहीं मिला जंगल में, आज कोशिश कर रही हूँ कि कोई फल, कोई अनाज मिल जाए। तुम बहुत हिम्मती माँ हो रानू। मैं तुम्हारे लिए कुछ सूखे मक्का के दाने लाया हूँ, बच्चों को दे दो। जब तक तुम लौटो ये उन्हें सहारा देंगे। अरे मिट्ठू भाई, तुम तो जैसे मेरे बच्चों के मसीहा हो। हमें तो बस इतना करना है कि एक दूसरे के पंखों की हवा बने। अकेले उड़ना मुश्किल होता है बहन। तोता अंकल जिंदाबाद, आप रोज आया करो। दूसरी ओर कालू कौवा अपने घर पर बड़ी शान से अपने घर में पनीर पराठे सेंक रहा था। चारों ओर खुशबू फैल रही थी। पनीर पराठा सबका दिल लुभाता, और मैं हूँ जंगल का शेफ नंबर 1। गोरी कौवी उड़ती हुई आती है। उफ, ये खुशबू कहाँ से आ रही है कालू जी? लगता है आज कोई बड़ा तड़का लगाया है आपने। अरे गोरी जी, आज तो खास पनीर लाया हूँ, पहाड़ी गुफा वाली बकरी का, और घी भी बगुले नगर से आया है। पूरे जंगल में कोई नहीं बना सकता ऐसा पराठा। हाय, आप तो जंगल के सच्चे मास्टर शेफ हैं। और ये क्या, आपकी दुकान पर भीड़ नहीं है? भीड़ के लिए नहीं बनाता मैं बनाता हूँ अक्लास के लिए, मांस के लिए नहीं। जो अमीर हैं वही खाएं, जो गरीब हैं उन्हें खुशबू से पेट भरना चाहिए। सही कहा, भूखों को खाने की नहीं, तमीज सिखाने की जरूरत है। देखना गोरी जी, आज के बाद रानो जैसी चिड़ियों को तो लोग भूल ही जाएंगे। सब मेरी दुकान की बात करेंगे। कालू कौवा का पनीर पराठा ब्रांड बनेगा, ब्रांड। ब्रांड ही नहीं कालू जी, ट्रेंड बनेगा। अगली बार तो इंस्टाग्राम पर रील भी डाल देना, क्रंची पनीर बाइट्स विद कालू कौवा। हाँ 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 हाँ, वाह गोरी जी, आपने तो मेरा सपना और बड़ा कर दिया। चलिए, सबसे पहला पराठा आपके लिए, लेकिन 3 पत्तों का बिल बनेगा। पैसे नहीं, मैं आपकी ब्रांड एम्बेसडर बन जाती हूँ। फिर दोनों हंसते हैं। जंगल के बीचों बीच कालू स्टॉल लगाता है। कालू के पनीर पराठे स्पेशल ऑफर। वाह, ये खुशबू। कालू भैया, इतना बढ़िया खाना कैसे बनाते हो? टुनटुनी बहन, ये है मेरी खास रेसिपी, लेकिन सिर्फ अमीरों के लिए। गरीबों को बस खुशबू ही मिले। रानो पास से गुजरती है और पराठे की खुशबू सूंघती है। हाय, बच्चों के लिए कुछ मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कालू रानो को देखता है और सोचता है, इसे देखकर दया का नाटक करूंगा, लेकिन दूंगा कुछ नहीं, बस मेरी तारीफ करवाऊंगा। ओ रानो बहन, कैसी हो? खुशबू पसंद आई? बहुत, लेकिन मैं सिर्फ देख रही थी। देखती रहो, पराठा तो वीआईपी पक्षियों के लिए है, तुम जैसे छोटे परों वाले खा ही नहीं सकते। रानो अपने दुख के साथ मिट्ठू तोते के पास जाती है। अरे रानो बहन, कैसी हो? इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? आँखों में नमी क्यों है? क्या बताऊं मिट्ठू भाई, कालू ने आज फिर सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। मेरी मजबूरी, मेरी गरीबी सबकी हंसी बन गई। क्या कहा उसने? वो अपनी पनीर पराठों की दुकान के सामने खड़ा था। मैं सिर्फ खुशबू सूंघकर आगे बढ़ रही थी। बच्चों ने कहा था कि कभी पनीर चखना है, पर कालू ने ऊंची आवाज में कहा, गरीबों को पराठा नहीं, खुशबू ही काफी है। और सब हंसने लगे। कितनी ऊंची सोच है उसकी। खाना कभी दिखावे की चीज नहीं होती, और भूख वो किसी की इज्जत नहीं देखती। मेरे बच्चों ने आज तक पनीर नहीं चखा मिट्ठू भाई, न ही कोई मिठाई। हर रोज कुछ टुकड़े, कभी बीज, कभी सूखे पत्ते। मैं एक माँ हूँ, जब वो भूखे सोते हैं तो मेरा दिल चीखता है। रानो बहन, तुम हार नहीं मान सकती। तुमने जो सहा है वही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सच्चा दिल, ये सब एक दिन जरूर रंग लाएंगे। पर जंगल तो ताकत वालों का है मिट्ठू, यहाँ गरीब की बात कौन सुनता है? नहीं रानो, जंगल सिर्फ ताकत वालों का नहीं होता। जंगल उन सब का होता है जो उसमें ईमानदारी से रहते हैं, मेहनत करते हैं। तुम्हारे पर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। पर मैं क्या करूँ मिट्ठू भाई, मेरे पास न पनीर है न दुकान, मैं तो सिर्फ मेहनत कर सकती हूँ। तो वही करो, अपनी सच्चाई से पराठा बनाओ। जंगल में स्वाद नहीं, दिल से बना खाना चाहिए। कुछ ऐसा बनाओ जो सिर्फ पेट नहीं, आत्मा भी भरे। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, साथ चले। सच? तुम मेरे साथ हो? जब तक पंख है तब तक साथ हूँ बहन। चलो जंगल को दिखाते हैं कि सच्चाई की भी खुशबू होती है। दोनों एक साथ उड़ जाते हैं। नीचे तोते के बच्चे उन्हें देख मुस्कुराते हैं। फिर अगले दिन रानो जंगल में जड़ी बूटियों से भरे पौधे खोजती है।
ये पत्ते तो बहुत सुगंधित हैं। अगर इनसे पराठे बनाऊं तो शायद स्वाद अलग हो। रात में रानो पत्थर की तवे पर जड़ी बूटी वाले पराठे बनाती है। माँ, कितनी अच्छी खुशबू है। अगले दिन रानो अपने जड़ी बूटी पराठे की छोटी दुकान सजाती है। अरे वाह, कालू के पराठों से ज्यादा स्वाद इसमें है, क्योंकि इसमें है सच्चाई और प्यार है। भीड़ रानो की दुकान की तरफ बढ़ने लगती है। कालू गुस्से में अपने स्टॉल पर अकेला बैठा था। ये क्या, सब रानो की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि रानो के पराठे में दिखावा नहीं, दिल है। कालू पास आता है रानो के और कहता है, रानो बहन माफ कर दो, मैं भी सीखना चाहता हूँ सच्चाई से बनाना। चालाकी छोड़कर सीखना चाहो तो आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। कालू सिर झुकाकर पराठा बनाना सीखता है और इस तरह जंगल में पराठों के साथ प्यार और सच्चाई की भी खुशबू फैल गई। रानो माँ के पराठे प्यार से बने, भूख से